हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट और वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। हेलो स्टूडेंट्स, ज्ञान की शक्ति चैनल पर अर्थशास्त्र की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं ये टॉपिक कृषि विपणन। आज क्वेश्चन पूरा रहेगा कृषि विपणन से क्या आशय है, भारत में कृषि विपणन की मुख्य समस्याएं, या ये भी पूछ सकता है मुख्य दोष, ये भी पूछ सकता है कृषि विपणन की मुख्य कठिनाइयाँ क्या हैं। तीनों में से कोई भी बात आए बट उत्तर यही होगा। और ये भी पूछ सकता है कि उन्हें सुधारने के उपाय बताइए, समस्या क्या है और उन समस्याओं का समाधान कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कृषि विपणन का अर्थ। कृषि विपणन है क्या? कृषि विपणन साधारण रूप से आप अच्छी से समझ लेंगे। किसान अपने खेतों में अपनी फसल को पैदा करता है और जब फसल तैयार हो जाती है और फसल का उत्पादन होता है तब अपनी उस फसल को बेचने के लिए वो नगरों में या शहरों में उसे या किसी मार्केट में लेकर जाता है। तो कई समस्याएं उसके सामने आती हैं। उसके पास आवागमन के साधन नहीं है, कैसे अपनी उस फसल को उन मार्केट तक पहुंचाए। ऐसे में उसके सामने क्या क्या कठिनाइयां आती हैं। क्या उसे अपनी फसल का उचित मूल्य उन बाज़ारों की मंडियों में मिल पाएगा या मिलता है? बहुत समय पहले बहुत सारे ब्रोकर, बहुत सारे महाजन दलाल ग्रामों में जाते थे और खेतों में से ही किसानों की फसल को खरीद लेते थे बहुत कम मूल्य पर, क्योंकि किसानों को उचित मूल्य का ज्ञान नहीं था और बाज़ारों में लाकर अपने साधनों के द्वारा वो उसे अधिक मूल्य पर बेचते थे। लेकिन आज का किसान वो पहले वाला किसान नहीं रहा। आज किसान शिक्षित है, वो जानता है कि उसे अपनी फसल का उचित मूल्य कहाँ मिल सकता है। तो यही एक कृषि विपणन है। आप इसको जानिए कि कृषि विपणन का अर्थ क्या है। कृषि विपणन की समस्या कृषि विकास की आधारभूत समस्या है। यदि कृषक को उसे उत्पादन की उचित मूल्य नहीं मिल रहा है तो उसकी आर्थिक स्थिति कभी सुधर नहीं सकती। कृषि विपणन एक व्यापक शब्द है। इसके अंतर्गत बहुत सी क्रियाएं आती हैं, जैसे कृषि पदार्थों का एकत्रीकरण, श्रेणी विभाजन, विधायन। यानी पहले वो अपनी फसल को, जो भी है, सब्जी है या कोई अनाज है, उसको इकट्ठा करेगा, फिर श्रेणीवार बांटेगा कि ये अच्छी किस्म का है, ए ग्रेड का है, ये बी ग्रेड का है, ये सी ग्रेड का है। उसके बाद उसका संग्रहण करेगा और उसके बाद परिवहन का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर अर्थात मार्केट में ले जाकर उसको बेचना। विपणन के लिए वित्त, पदार्थों को अंतिम उपभोक्ताओं तक पहुंचाना तथा इन संपूर्ण क्रियाओं में निहित जोखिम उठाना आदि। इस प्रकार विपणन के अंतर्गत उन समस्त क्रियाओं का समावेश किया जाता है जिनका संबंध कृषि उत्पादन के कृषक के पास से अंतिम उपभोक्ताओं तक पहुंचाने से होता है। अब देखते हैं भारत में कृषि उपज की विपणन की क्या समस्याएं हैं। भारत में कृषि उपज की विक्रय व्यवस्था अनेक दृष्टि से दोषपूर्ण है, जिसके फलस्वरूप किसानों को उपभोक्ताओं द्वारा चुकाए गए मूल्य का आधा भाग ही कठिनता से मिल पाता है। परिणामतः न तो उपभोक्ताओं को लाभ हो पाता और न ही उत्पादकों को। यह स्थिति आर्थिक विकास की दृष्टि से भी अत्यंत दोषपूर्ण है, जिसका देश के उत्पादन पर व्यापक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
कृषि उपज के विक्रय के प्रमुख दोष निम्नलिखित हैं। नंबर 1, कृषि उपज की घटिया किस्म। पहला पॉइंट है, भारत में कृषि उपज प्राय घटिया किस्म की होती है क्योंकि किसान कृषि को एक परंपरागत कार्य समझकर करता है और उपज की किस्म पर ध्यान नहीं देता, और जिसका परिणाम ये होता है कृषक को उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पाता, अर्थात उसे कम रेट पर उसे बेचना पड़ता है। दूसरा, संगठन का अभाव। भारतीय कृषकों में संगठन का अभाव है, जबकि क्रेता पूर्ण रूप से संगठित होते हैं। खरीदने वाले वो संगठित होते हैं, लेकिन किसानों में संगठन नहीं होता। अतः असंगठित कृषक अपनी उपज का उचित मूल्य प्राप्त नहीं कर पाते। यदि वो सभी समझौता कर लें कि हम इस मूल्य से कम अपनी फसल को नहीं बेचेंगे सभी इकट्ठे होकर, तो निश्चित रूप से क्रेताओं को उसी मूल्य पर उन्हें खरीदना पड़ेगा। लेकिन ऐसा संगठन किसानों के मध्य नहीं है। कुछ किसान दाएं बाएं से अपनी फसलों को बेच देते हैं। नंबर 3, मध्यस्थों की अधिकतम संख्या। कृषि विपणन में बहुत अधिक मध्यस्थ हैं, दलाल हैं, बिचौलिए हैं। उपभोक्ता तथा उत्पादक यानी कृषक के बीच मध्यस्थों की एक लंबी लाइन होती है, जो सभी अपनी अपनी सेवा का कुछ न कुछ लेते हैं। राष्ट्रीय नियोजन समिति ने इन मध्यस्थों को कृषक की निर्धनता का एक महत्वपूर्ण कारण माना है। यानी वो अपनी फसल को, जब उसके पास साधन नहीं है तो किराए पर कोई बैलगाड़ी करेगा, घोड़ा गाड़ी करेगा या कोई ट्रैक्टर ट्रॉली करेगा, और वो किसी भी प्रकार से किराए पर उस फसल को लेकर वहाँ जाएगा, तो जो वो ले जाएगा वो भी अपना पैसा लेगा। उसके बाद फिर वो उस आड़त में रखेगा, जहाँ पर उसको बेचा जाएगा, तो एक कटौती भी उसमें से, उसके मूल्य में से उनके द्वारा कर ली जाती है। तो इस प्रकार से उसको अपना उचित मूल्य नहीं मिल पाता। नंबर 4, श्रेणीकरण का अभाव। भारतीय कृषक अपनी उपज का श्रेणीकरण तथा परमापीकरण नहीं करते। समस्त पदार्थों को मिला जुला कर बेचते हैं, जिससे वस्तु की उचित मूल्य उनको नहीं मिल पाता। मान लीजिए गेहूँ है, यदि वो गेहूँ को झरनों के माध्यम से झाड़ कर एक ग्रेड का गेहूँ अलग कर लें, बी का अलग कर लें, और जो बाकी बचता है वो सी ग्रेड का हो जाए, तो इस प्रकार से श्रेणीकरण अगर वो करेंगे तो उन्हें ज़्यादा लाभ होगा। नंबर 5, यातायात की असुविधा। ग्रामीण क्षेत्रों में अभी तक यातायात व परिवहन की सुविधाओं का आवश्यक विकास नहीं हुआ है, इसलिए कृषक गांव में ही अपनी उपज बेचने के लिए बाध्य होना पड़ता है उनको। यातायात की सुविधाओं के अभाव में जो दलाल लोग हैं उनकी संख्या में वृद्धि हो जाती है, और वे वहाँ से सस्ते रेट पर उनका माल खरीदते हैं और ले जाकर मार्केट में अधिक मूल्य पर बेचते हैं। नंबर 6, अपर्याप्त एवं अवैज्ञानिक गोदामों की व्यवस्था। भारत में किसानों की उपज के उचित संग्रह हेतु प्राय कोई सुविधा प्राप्त नहीं होती। वे नमी, धूप, हवा तथा धूल आदि से उपज की रक्षा नहीं कर पाते। चूहे, दीमक आदि भी फसल को नष्ट करते रहते हैं, जिससे प्रतिवर्ष 20 लाख टन उत्पादन नष्ट हो जाता है। भंडारों की सुविधा न होने के कारण किसानों को अपनी उपज तुरंत बेच देनी पड़ती है। यानी अगर वो अपनी उस फसल को, मान लीजिए कि कुछ भंडारों की व्यवस्था हो सरकार के द्वारा, तो वहाँ पर उस फसल को वो लगा सकते हैं, और जब उसका मूल्य आगामी समय में अधिक होता है तब वो उसे बेच सकते हैं और ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं। लेकिन इस प्रकार की व्यवस्था न होने के कारण उन्होंने फसल को तुरंत बेच देना पड़ता है, ताकि वो फसल या वो अनाज खराब ना हो जाए। नंबर 7, बाजार में प्रचलित बुराइयां तथा अनुचित कटौतियां। अनियमित मंडियों में और कभी कभी नियमित मंडियों में अनेक प्रकार की बेईमानियां पाई जाती हैं। अनेक प्रकार की माप तोल द्वारा किसानों को धोखा दिया जाता है। चुंगी, तोलाई, दलाली, आड़त आदि शुल्कों के अतिरिक्त प्याऊ, गौशाला, रामलीला, मंदिर, अनाथालय आदि के नाम पर अनुचित कटौतियाँ
की जाती हैं। नंबर 8, कीमतों के बारे में सूचना का अभाव। यातायात, परिवहन तथा संचार की सुविधाओं के अभाव में व अशिक्षा के कारण किसानों को मंडी में प्रचलित अथवा संभावित कीमतों की सूचना नहीं मिलती और व्यापारी तथा महाजन झूठी सूचनाएं उनको देकर उन्हें ठग लेते हैं और ग्रामों में ही उनकी फसल को खरीद लेते हैं। किसानों की रूढ़िवादिता। किसान का रूढ़िवादी जो पुरानी परंपराओं को मानता है वो रूढ़िवादी है, अंधविश्वासी है, अशिक्षित एवं सरल होना, जिसकी वजह से व्यापारी व्यक्तिगत संबंधों की दुहाई देकर तथा सहानुभूति दिखाकर उसे ठगने में सफल हो जाते हैं। 10वां, किसानों की निर्धनता तथा ऋणग्रस्तता के कारण कृषक तत्काल माल बेचने के लिए बाध्य होता है, जिससे उसे कृषि उपज का कम मूल्य प्राप्त होता है। यानी वही दलाल लोग उन्हें ऊंची ब्याज की दरों पर पैसा उधार दे देते हैं और जब उनकी फसल तैयार होती है बहुत कम मूल्य पर उनकी फसल को खरीद लेते हैं। नंबर 11, कृषि पदार्थों में मिलावट। कृषि पदार्थों में मिलावट होना, जिससे उपज की एक निश्चित मात्रा कटौती के रूप में रख ली जाती है। कृषि उपज की विपणन व्यवस्था को सुधारने के लिए कुछ सुझाव भी हैं, जिनमें नंबर 1 है जो उसमें दोष हैं उनको ही हम उनके विपरीत लिख देते हैं, वही उनके सुझाव हैं जो उनमें कमियां हैं। तो नंबर 1 है किसानों को वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराना। कृषक को महाजन साहूकार के चंगुल से निकालने के लिए सस्ते ब्याज की दर पर वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। ये सरकार को चाहिए कि बैंकों के माध्यम से उन्हें बहुत सस्ती दर पर ऋण दिलवाए जाएं, ताकि वो महाजनों से और साहूकारों से अधिक ब्याज की दर पर पैसा उधार ना लें और उनके शिकंजे से बचें। नंबर 2, परिवहन के साधन। परिवहन के सस्ते व पर्याप्त साधन विकसित किए जाएं, ताकि कृषक अपनी उपज को मंडी में ले जाकर उचित कीमतों पर बेच सकें। या मैं तो ये भी कहूँगा कि सरकार के द्वारा ग्रामों में जाकर किसानों की फसल को उचित मूल्य पर खरीदना चाहिए, ताकि उन्हें अधिकतम लाभ प्राप्त हो। नंबर 3, गांव के निकट मंडियों की स्थापना। नियंत्रित मंडियों की अधिक से अधिक संख्या में स्थापना की जाए। प्रत्येक गांव में सरकारी तंत्र के द्वारा स्थापित कोई मंडी हो जो कि किसानों की फसल को उचित समय पर और उचित मूल्य पर खरीदे। नंबर 4, मंडियों का निरीक्षण। मंडी में बाटों का नियमित रूप से निरीक्षण किया जाए सरकार के द्वारा। कहीं कोई माप तोल कम तो नहीं हो रही है, किसी प्रकार की बेईमानी तो नहीं हो रही है, ये सब सरकारी तंत्र के द्वारा ऐसी व्यवस्था की जाए। नंबर 5, भंडार में गोदामों की व्यवस्था। व्यापक स्तर पर भंडार व गोदामों की व्यवस्था की जाए, ताकि किसान लोग अपनी फसल को, अपने अनाजों को वहाँ पर सुरक्षित रख सकें और उसके बाद जब आगामी समय में मूल्यों में वृद्धि हो उसे बेच सकें। नंबर 6, सहकारी कृषि विपणन समितियों की स्थापना। कृषि उपज की बिक्री के लिए स्थान स्थान पर सहकारी कृषि विपणन समितियों की स्थापना सरकार के द्वारा की जानी चाहिए। नंबर 7, किसानों में जागरूकता का विकास। यानी किसानों में सरकारी तंत्र के द्वारा शिक्षा का प्रसार किया जाए, कब और कहाँ उन्हें अपनी फसल का उचित मूल्य प्राप्त हो सकता है, कैसे हो सकता है, ये सारी श्रेणीकरण कैसे हो सकता है फसल का, ये सारी शिक्षा सरकारी तंत्र के द्वारा उनको दी जानी चाहिए, ताकि किसान अपने विवेक के अनुसार अपनी फसल का उचित मूल्य प्राप्त कर सके। इसी के साथ ये टॉपिक आपका समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।